हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। हर हर महादेव। सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि की जीवाईडू की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि कैसे हम ये कैरेक्टर को रिग करेंगे। रिग क्या होता है ये हम कंप्लीटली इसमें समझने वाले हैं। रिग का मतलब है किसी भी स्टोरी के लिए जब आप कार्टून एनिमेशन करते हैं तो एनिमेशन से पहले आपको रिग करना पड़ता है। मतलब एक कैरेक्टर को रेडी करना एनिमेशन के लिए। ये पूरा कैरेक्टर को हम रिग करने वाले हैं। इसका हर एक पार्ट को हमने पहले ट्रेस किया है। ट्रेस के बाद ये इस तरह आता है जिसके में आईज अलग होता है, नोज अलग होता है और इसकी मूंछ अलग होती है। सब ये पूरा एक ग्रुप होता है। अगर आपको लगता है सर ये ग्रुप कैसे होता है, कैसे ट्रेस होता है, मॉडल शीट कैसे बनती है, तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाना होगा। तो गाइज आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे सारे लेक्चर को पहले देख लेना, तब आपको समझ आ जाएगा मॉडल शीट कैसे बनता है, ट्रेस कैसे होता है, और उसके बाद ये वाला वीडियो देख लेना। तो आपको पूरा समझ आएगा कि कैसे हम एक ट्रैक्टर को रेडी करते हैं रिग के लिए। तो बने रहना वीडियो के साथ, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइज बढ़ते अपना टॉपिक की तरफ। जब आप रिग करते हो, रिग का मतलब है आप करेक्टर एनिमेशन के लिए रेडी करते हो किसी भी करेक्टर को। और रिग हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से करेंगे जहाँ पे हम अंदर के ड्राइंग भी चेंज कर सकें। अगर आपको रिग नहीं आता है तो आपको रिग आना चाहिए, या फिर आप किसी से भी करेक्टर को बाय भी कर सकते हो जो रिग वाला रहता है, ताकि आपको रिग करना ही ना पड़े। तो इस तरह रहता है। तो अभी आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखो कि हर एक चीज़ अलग है। अगर आप देखो तो ये पार्ट यहाँ पे अलग है, ये पार्ट यहाँ पे अलग है, और या फिर ये बाल अलग है, या फिर ये बाल अलग है। ऐसा प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ यहाँ पे अलग अलग होती है। तो आप जब काम करोगे तो आप जब ट्रेस करोगे तो अब आप ये समझोगे किस तरह ये सारी चीज़ें रहती है। और अभी ये समझोगे जो हम अंदर लेयर्स बनाते हो कैसे हम क्रिएट करके रखते हैं। कंट्रोल जेड किया मैंने। सबसे पहले हम सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे एफ सबको जो भी आपके पास पार्ट है आपने ड्रैग करना है। अब ये क्या है, ये जितना भी आप देखोगे ना, इधर ये मिक्स दिखाएगा, यानी कि पूरा का पूरा आपका ये है, क्या कहते हैं इसको, ये ग्रुप में है, सारा सारा का सारा एक ग्रुप है। तो आपने क्या करना है, सबको पकड़कर F8 करना है। ठीक है। अब आता है कि भाई F8 होता क्या है। फर्स्ट F8 जो हमारा है ये हमारा सिंबल को क्रिएट करता है। जैसे मैंने आपको जब आप कभी भी F6 लगाते हैं, जैसे वॉक साइकिल पे लगाते हैं, तो आप समझते हो कि F6 से नॉर्मल की होता है। और जब आप स्टेजिंग करोगे आगे जाके तब आप F7 भी करोगे, ब्लैंक की भी लगाओगे। वैसे F8 से हमारा क्या होता है, सिंबल बनता है। कोई भी चीज़ हमारा सिंबल बनता है वो कन्वर्ट टू सिंबल करता है। अब यहाँ पे आप सिंबल का नाम दे सकते हो। आप चाहो तो इसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप लिखोगे यहाँ पे श्याम है, राम है, या आर्यन है, जो भी आप नाम देना चाहते हो, तो वो नाम आप दे सकते हो। वो नाम फिर यहाँ पे शो करेगा। तो या फिर अगर आप नाम नहीं शो करते हो, मतलब नहीं लिखते हो, नहीं यहाँ पे नाम शो करना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे एक्स वाई ज़ेड कुछ भी लिख सकते हो, या फिर डिफ़ॉल्ट जो होता है सिंबल 3, सिंबल 1, सिंबल 4 ऐसा आता रहेगा। जैसा अभी सिंबल 3 है ना, फिर दोबारा मैं F8 करूँगा, फिर सिंबल 4 आएगा, फिर सिंबल 6 आएगा। तो ये आपका नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी मैं इसका कोई भी नाम नहीं दे रहा हूँ, यही नाम रख रहा हूँ। और टाइप में जो सिंबल का जो टाइप होता है ना, तो यहाँ पे ये 3 तरह का रहता है, मूवी क्लिप, बटन और ग्राफिक। धीरे-धीरे हम समझेंगे मूवी क्लिप, बटन, ग्राफिक क्या होता है। ठीक है? तो यहाँ पे ग्राफिक हम करते नहीं है, क्योंकि टाइमलाइन पे हमारा ग्राफिक एनिमेशन नहीं दिखाता है, तो हम ये आउटपुट में दिखाते हैं। तो हम इसको ग्राफिक सॉरी, मूवी क्लिप हम करते नहीं है, टाइमलाइन पे वो एनिमेशन नहीं दिखाता है, तो हम ग्राफिक ही करते हैं। तो कभी-कभी क्या है, डिफ़ॉल्ट ये मूवी क्लिप होता है। तो आपने क्या करना है, तो आपने यहाँ पे इसको टाइप को पकड़कर सेलेक्ट करके, यहाँ पे जो एरो बटन है इस पे क्लिक करके आपने इसको ग्राफिक करना है। बाकी कोई भी चीज़ को यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी है। आप सीधा इसको ओके कर लो। जैसे ही ओके कर लोगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आएगा सिंबल 3, जो आपने नाम दिया था ना, वो ये है, डिफ़ॉल्ट है। अभी होता है क्या है कि जब ये डिफ़ॉल्ट है आपके पास, यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है, अगर आप यहाँ पे श्याम लिखते तो श्याम आता, राम लिखते तो राम आता। तो लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, सिंबल 3 आ गया है। और आप जो टाइप होता है, टाइप आप कभी भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मन करे अभी मैं इसको मूवी क्लिप करूँगा, तो मूवी क्लिप हो गया टाइप। तो अभी मुझे यहाँ पे इसको ग्राफ़िक रखना, तो मैंने इसको ग्राफ़िक रखा है। ग्राफिक रखने के बाद ये हमारा पूरा बाहर से देखोगे पूरा एक हमारा ग्राफिक बन जाता है। ये पूरा एक हमारा ग्राफिक बन जाता है। ऐसा समझ लो जैसे एक डब्बे के अंदर 5-6 डब्बे हो गए, या मतलब एक ही के अंदर ये सारे हमारे ग्रुप हो आ गए। तो ये सब एक है। ठीक है? तो अब इसके अंदर जाने के लिए हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये जो सिंबल 3 यहाँ पे लिख के आया, एक बार फिर से बाहर आता हूँ। आप बाहर आने के लिए या तो यहाँ पे डबल क्लिक करो स्टेज पे, या फिर इधर क्लिक करो। ये हमारा स्टेज है, जो ये पार्ट नज़र आ रहा है। ये मैंने यहाँ से स्टेज का कलर को चेंज करके रखा है। थोड़ा-सा अगर मैं व्हाइट रखता तो इसका ये वाला पार्ट इस तरह नज़र आना था, नीचे वाला पार्ट नज़र नहीं आना था, ये वाला जो इसने पहन के रखा है। तो मैंने इसको थोड़ा-सा इसको डार्क करके रखा है ऐसा। तो इसको थोड़ा-सा डार्क करके रखा हूँ।
तो अभी आप देखोगे या फिर स्टेज पे क्लिक करोगे तो बाहर आ गए हम सीन पे। जब मैं इस कैरेक्टर पे डबल क्लिक करूँगा तो ये जो यहाँ पे लिखा आता है ना, वो इधर लिखा आएगा सीन के बगल में। डबल क्लिक किया तो इधर देखो सीन सिंबल 3 आया और इधर हमारा वो जो बाहर था वो चीज़ यहाँ पे आ गया मिक्स करके। ठीक है? ये सारे ग्रुप करके, जैसे आप यहाँ पे देखोगे इस पे सिलेक्ट करोगे इधर ग्रुप आएगा और या फिर आप इससे यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करोगे इधर मिक्स करके आएगा, बहुत सारे ग्रुप है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, एक एनिमेशन के लिए रेडी करना पड़ता है हमें इससे। जैसे हेड को अलग रखना पड़ेगा, पैर को अलग रखना पड़ेगा, या फिर इसने कुछ ऐसी चीज़ें पहनी है, जैसे साड़ी में देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें अलग रहता है, उसने ज्वेलरी पहनी है वो सारी अलग रहती है। डिपेंड करता है डिज़ाइन पे, पर टेक्निक एक ही रहती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस के टाइम पे ये समझो कि कैसे आगे काम करना है, क्योंकि अगर आपने एक्शन सीखा, एक्शन में तो मल्टीपल हो सकते हैं, वैसे ही अब रिग आप समझो, फिर आप कोई भी रिग कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हेड है, तो आप पूरा ड्रैग करके हेड को सिलेक्ट करो ऐसा, और बाहर आके देखो कि हेड सिलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे हेड सिलेक्ट हो गया। अगर मैं कंट्रोल ज़ेड का मान के चलो, अगर मेरा इसके साथ सिलेक्ट के साथ मेरा मान के चलो यहाँ पे मेरा इतना करके मेरा ये पार्ट भी सिलेक्ट हो गया, मतलब निचले वाला पार्ट भी सिलेक्ट हुआ, फिर क्या करना है? तो आप शिफ्ट के साथ उस पार्ट को सिलेक्ट क्लिक करोगे तो वो अनसिलेक्ट हो जाता है। तो जिस पे आप शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे वो अनसेलेक्ट हो जाता है। और या फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, अब मैंने बाल को सिलेक्ट किया, उसके बाद मुझे दूसरे बाल को सिलेक्ट करना, तो शिफ्ट के साथ दो दो बाल सिलेक्ट हो गए, लेकिन शिफ्ट के साथ सिलेक्ट भी होता है, शिफ्ट के साथ अनसिलेक्ट भी होता है। जरा सा ध्यान से सुनना। मैंने ये कहा कंट्रोल जेड किया, शिफ्ट के साथ ये भी सिलेक्ट हो गया, अब मैं शिफ्ट दबा के रखा हूँ। अगर मैं फिर से लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये अनसिलेक्ट भी होता है। समझ गए? शिफ्ट के साथ क्लिक करने पे सिलेक्ट भी होगा और दोबारा उसी जगह पे क्लिक करने पे वो अनसिलेक्ट भी होता है। तो मैं यहाँ पे पहले ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे ड्रैग किया और मैंने सबको यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने बाहर आके देखा कि क्या मेरा हेड हेड ही सिलेक्ट हुआ, कहीं नेक तो नहीं सिलेक्ट हुआ। तो यहाँ पे मेरा हेड सिलेक्ट हो चुका है, तो मैं पीछे उठा के नहीं रखूंगा, क्योंकि पीछे उठा के नहीं रख सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बैठेगा। तो हमने क्या करना, कंट्रोल जेड, मैं बस दिखाने के लिए कर रहा था। तो अब मैंने यहाँ से करना कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स क्या होता है, थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ ताकि अगर कोई बिगिनर है तो इस चीज को समझे, बाकी बाद में फटाफट बोलूंगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, इधर आता है कट का ऑप्शन, कंट्रोल एक्स। जैसे कॉपी का आता है कंट्रोल सी, वैसे कट का आता है कंट्रोल एक्स। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल एक्स करना है। कंट्रोल एक्स किया, अब न्यू लेयर पे जाना। अब यहाँ पे न्यू लेयर नहीं है, टाइमलाइन पे। अगर आप बिगिनर हो, आपको लगता है कि सर बिगिनर से कैसे समझते, कैसे धीरे धीरे आगे आता है, तो देखो बिगिनर होता है आदमी, तो इतना तो समझ आता है कि अब इसके बाद न्यू लेयर की बात हो रही है। अगर मैं पहली बार न्यू लेयर ले रहा हूँ तो मान के चलता हूँ मुझे पहली बार मुझे याद नहीं रहेगा। अब मैं अगर मैं यहाँ पे 10 बार न्यू लेयर न्यू लेयर न्यू लेयर लेता रहूंगा, तो भला ऐसा कौन आदमी होगा जिसे न्यू लेयर नहीं लेना आता हो। और न्यू लेयर इधर से आएगा। ठीक है, बाकी चीजों को आप भूल जाओ, धीरे धीरे सारी चीजें कवर होती है। न्यू लेयर लिया। अब आप बोलोगे सर ये लेयर्स, अच्छा लेयर 2 है। ऐसा नहीं कि लेयर 2 है, अगर मैं इस लेयर 2 को यहाँ से डिलीट कर दूं, अब फिर से न्यू लेयर ले लूं, तो लेयर 3 आएगा। तो आप क्या बोलोगे, अरे सर लेयर 2 कहाँ चला गया। तो मैंने कहा कि नाम पे मत जाना, नाम एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, आप नाम को दोबारा भी बदल सकते हैं। तो आप सिर्फ इन लेयर पे जाना कि मेरे पास दो लेयर है। तो अब ये जो ऊपर वाली लेयर है यहीं पे आपने करना है पेस्ट इन प्लेस। ठीक है, आप राइट क्लिक करो, इधर आता है पेस्ट इन प्लेस, मतलब कंट्रोल शिफ्ट वी। अगर शॉर्टकट की दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट वी। इसका ये मतलब है भाई तुमने किधर से उठाया, जिधर से उठाया उधर ही मैं छोड़ने वाला हूँ। तो ये उधर ही छोड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने F8 दोबारा दबाना है। अब दोबारा प्रेस करोगे F8, तो अभी वही वाली बात है ना, जैसे मैंने कहा कोई कहता है कि बिगनर बिगनर से सीखो, बिगनर से सिखाओ, टूल सिखाओ। तो मैं कहता हूँ बिगिनर या टूल क्या होता है। अगर आदमी को मैं कहूंगा F8 ऐसा करते हैं गोला बना के, तो वो उसको इतना समझ नहीं आएगा। अभी मैं 2 बार F8 कर चुका हूँ, दूसरी बार अभी कर रहा हूँ। तो अगर मैं अभी दोबारा F8 कर रहा हूँ कन्वर्ट टू सिंबल, तो इतना तो आपको भी समझ है कि सिंबल 4 आ गया, बिकॉज इसके बाद 5 आएगा, 7 आएगा, ये डिफॉल्ट है। और इसके बाद जो टाइप है वो डिफॉल्ट हो गया, यहाँ पे ग्राफिक आ गया, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज कर सकता हूँ तो मैं हेड लिख सकता हूँ, पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, इतना जरूरी नहीं है, मैंने ओके किया। तो अब आप बताओ, अगर किसी को भी मैं बताऊं, मान के चलो ए नाम का स्टूडेंट है, कि भाई सिंबल कैसे करते हैं, सर F8 दबाते हैं, अच्छा F8 करने के बाद क्या करते हैं, सर ऐसा ऐसा करते हैं, ओके करते हैं। क्या उसको अलग से पढ़ाया गया है? नहीं, बिकॉज उसे पता है, उसे प्रैक्टिकली काम करते करते टूल्स वगैरह ये सब ऑप्शन वगैरह समझ आ जाता है। तो जब मैंने F8 दबाया तो ये सिंबल बन जाता है, और यहाँ पे आप इसको हेड लिख सकते थे, जो अगर आप हेड लिखते तो इधर हेड आता। ठीक है, तो कोई नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब
जब भी आप इसको ऐसा करते हो, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ रखना होता है। तो अभी इस पॉइंट को आप मूव नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ सिलेक्शन टूल है। अब सिलेक्शन टूल से ये पॉइंट को मूव करने की कोशिश करोगे तो नहीं हिलेगा। तो आपने दबाना क्यू, फ्री ट्रांसफर टूल, ठीक है? क्यू प्रेस किया और क्यू प्रेस करने के बाद ये पॉइंट को उठा के नेक के नीचे लाना, जहाँ से आपको लगता है कि आगे जाके मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ। है ना? क्योंकि इसे रोटेट करना है। अब आप बोलोगे क्या सर इस जो पॉइंट को अभी रखना ज़रूरी है? मैं तो बाद में रखूँगा, रखूँगी। ऐसा नहीं होता है जब आप पॉइंट लगा आगे जाके की लगाओगे, फिर क्लासिक ट्यून लगाओगे, फिर आप इस पॉइंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ज़रा सा भी गलती की चेंज करने का तो ऐसा टूटता हुआ नज़र आता है आपको, ऐसा-ऐसा जर्क-जर्क ऐसा। कई बार मुझे मतलब ज़्यादातर कमेंट आते रहते हैं यूट्यूब पे, कहते हैं कि सर ऐसा-ऐसा टूट रहता है, ऐसा टूटता है। तो टूटेगा तो ज़रूर क्योंकि आपने पॉइंट को ही मूव कर दिया। तो पॉइंट को मूव नहीं करना है और इसके बाद आगे जैसे ही हमारी ये डंडी यहाँ पे है तो अभी एंटर मारूँगा तो चलेगी नहीं बिकॉज़ आप जानते हैं अगर नहीं जानते तो आप जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ये फ्रेम है और मैं इसके F5 करूँगा, F5 से आगे बढ़ जाएगा। तो अभी देखोगे इतना सा आगे बढ़ चुका है, इतना सा, ठीक है? अब मैं आप बोलोगे सर कितना F5 करना है? मैं कहूँगा F5, F5, F5 करते रहो। कोई पैसा तो लगने वाला नहीं इसका, तो F5 करके रखो क्योंकि ये आगे जाके काम आएगा आपके एनिमेशन के। तो बाद में भी आप F5 कर सकते हो और शिफ्ट F5 से बैक होता है, F5 से आगे रहता है। आगे मतलब जो ये जहाँ तक ये आगे हुआ है, अभी देखो हमने बहुत सारा आगे करके रखा हूँ। लगभग 250 फ्रेम करके रखा हूँ। बाद में जब एनिमेशन होगा तब भी आप आगे कर सकते हो। तो अभी इतना कर दिया, अब जो हेड है, हेड हमारा सिंबल बन चुका है, लेकिन नीचे काम करने से पहले हेड के अंदर भी काम होता है। तो ज़रा ज़ूम टूल से थोड़ा-सा नज़दीक चला जाता हूँ और यहाँ पे आपको थोड़ा काम करके यहाँ पे बताता हूँ पहले। तो मैंने डबल क्लिक करके अंदर जाना है। तो अभी आपके दिमाग में एक बात तो परफेक्ट बैठ रही होगी कि ये ऐसा है जैसे अंदर, अंदर, अंदर जाने के जैसा। होता है ना, 1 रूम है, 1 रूम के अंदर 2 रूम है, 2 रूम के अंदर फिर 2 रूम है, ऐसा कुछ समझ लो। और अभी मैं जैसे इस पे डबल क्लिक करूँगा तो आपको समझ आ रहा होगा। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा ये जो सिंबल इधर लिखा आ रहा है 4 ये इधर बगल में लिखा आएगा। देखो डबल क्लिक करूँगा ये इधर बगल में लिखा आ गया, इधर मिक्स आ गया और जो बाकी देखोगे ना नीचे का बॉडी 2022 का वर्ज़न है, नीचे का बॉडी ब्लर हो गया यानी कि हम इसके अंदर आ गए अभी, हेड के अंदर। अब इस हेड के अंदर क्या होता है हर एक लेयर डिवाइड होती है। कितनी लेयर बनती है डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन पे। अब मेरा डिज़ाइन इस तरह है तो वो इस पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं यहाँ पे नोज़ पे चला जाऊँ, नोज़ से शुरू करता हूँ, तो पहले नोज़ को कंट्रोल एक्स करो और न्यू लेयर लो। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करो, क यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस। पेस्ट इन सेंटर मत करना, पेस्ट इन प्लेस। पेस्ट इन सेंटर करोगे ना, तो किधर भी जाके ये चिपका देगा। यानी कि ये बोलेगा कि भई तुम कंट्रोल वी करोगे तो मैं किधर भी जाके सेंटर में जाके रख लूँगा, जो भी मेरे को सेंटर लगता है। और कंट्रोल शिफ्ट वी करोगे तो बोलेगा जिधर से तुम उठाओगे उधर ही मैं रखूँगा। तो मैंने कहा कि हाँ, उधर ही रखना है जहाँ से आपने उठाया है। तो ऐसा ये करते हैं, तो इतना तो समझ आ जाता है ना कि पेस्ट इन सेंटर ऐसा होता है, पेस्ट इन प्लेस ऐसा होता है, कंट्रोल एक्स एक्स ऐसा करते हैं। काम के साथ तो सब आता है, तो अलग से पढ़ाने का ज़रूरत नहीं होता है। तो इसके बाद मैंने इसको F8 करना है। अब आप चाहो तो यहाँ पे नोज़ लिख के रख लो, मैं नोज़ नहीं लिख रहा हूँ, सिंबल 5 आ रहा है, तो मैंने ओके कर दिया। अब ये जब मैं F8 दबाऊँगा ना, तो थोड़ा स्पीड से बात करूँगा फटाफट क्योंकि ये सेम ही चीज़ है। तो ये मैंने ऐसा कर दिया। अब ये करने के बाद जैसे अब इसका जो आइज़ है, आइज़ में देखोगे क्या-क्या पार्ट है। जैसे मेरे पास ये आईब्रो का पार्ट है, ये गोला है और ये वाला पार्ट है और इसके पीछे भी एक पार्ट है। तो अब देखो जैसे मुझे मैंने क्या कहा पहले ध्यान से सुनोगे, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट होता है, शिफ्ट के साथ अनसिलेक्ट होता है या ड्रैग करोगे। अब मान के चलो मैंने इसको ड्रैग किया ऐसा, मुझे ये सारा आइज़ को चाहिए, लेकिन इसको सिलेक्ट करने के चक्कर में मेरे और भी पार्ट सिलेक्ट हो गए। कौन-कौन से पार्ट? नोज़ ये। तो अब आप जानते हो कि इसको हम शिफ्ट के साथ ही अनसिलेक्ट करेंगे। एक बार में इसमें जो मिडल पार्ट है, बीच के सारा पार्ट है, इसको सिलेक्ट किया, फिर नोज़ को सिलेक्ट किया और बाल को सिलेक्ट किया, फिर देखा बाहर आके कि सारे पार्ट मेरे अनसिलेक्ट हो गए। कोई भी बिगिनर होगा, इतना तो उसे भी समझ आ चुका होगा, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट, शिफ्ट के साथ दोबारा उसी जगह पे क्लिक करने पे अनसिलेक्ट भी होता है। कंट्रोल ज़ेड किया, अब यहाँ से कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स जब भी बोलूँगा तो समझ जाना कट कर रहा हूँ। कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की और इसके बाद मैंने न्यू लेयर लेना, न्यू लेयर लेने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट इन प्लेस या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट वी, अब पेस्ट इन प्लेस। अब जो मैं अभी आराम से कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, फिर आगे मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा क्योंकि ये बार-बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है पेस्ट इन प्लेस पे कंट्रोल एक्स। तो अभी मैंने यहाँ पे F8 दोबारा दबा देना है और मैंने सीधा ओके कर लेना है या फिर आप आइज़ लिख सकते थे और ये जो नोज़ है ना,
अब नोज वाली लेयर देखो नीचे दब गई ना, तो इसको ऊपर लाने के लिए क्या करोगे, ये जो लेयर 2 है ना, इस वाले पे नोज है, यहाँ पे आप आईज को ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। तो आप क्या करो, ये जो नोज वाली लेयर है इसको ऊपर खींचो, थोड़ा ड्रैग करो तो ऊपर आ जाएगी। और बाकी ये जो हमारा आईज है, इस आईज को देखोगे ये पूरा एक सिंबल बन चुका है। कुछ कुछ आई ब्लिंकिंग में क्या करता हूँ मैं, पुराना रहता था तो मैं अलग अलग आई ब्लिंकिंग करता था, लेकिन एक साथ करोगे तो अच्छा रहेगा। जब आपको आई ब्लिंकिंग आता है या फिर आपको अगर पहले से आता है तो समझ, नहीं आता है तो हम आप धीरे धीरे आगे समझते हो कि आई ब्लिंकिंग के टाइम पे हम अंदर रखेंगे तो कंट्रोल करना इजी रहता है, एक्टिंग करना इजी रहता है। तो अभी मैंने ये जो आईज है इसके अंदर भी जाके काम करना है। अब सवाल ये आता है कि सर ठीक है, अभी आपने नोज को एफेक्ट किया तो नोज के अंदर काम क्यों नहीं किया? आप आईज को आपने वेट किया, आईज के अंदर जाने का क्या जरूरत था? ये वो क्वेश्चन है जो मुझे लगता है एक नॉर्मल क्वेश्चन जो आता ही है। देखो, उसी सिंबल के अंदर जाना है जिस सिंबल के अंदर आपको लगता है एनिमेशन होगा। अब नोज के अंदर कौन सा एनिमेशन होगा? क्या इसके अंदर नोज मोटा, बड़ा या चौड़ा होगा? नहीं होगा। आईज ब्लिंकिंग होती है, इसलिए मुझे बाकी पार्ट को करने से पहले आईज के अंदर जाऊंगा डबल क्लिक करके। तो ये जो सिंबल 6 है, ये मेरा आईज का सिंबल था। यहाँ पे अगर आप आईज लिखे होते तो यहाँ पे आईज लिखा आता, ताकि याद रहता। आप लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर चला गया। अब यहाँ पे मैं अलग अलग लेयर पे हर एक पार्ट को रखूंगा। आप बोलोगे सर कंट्रोल एक्स करना, पहले मैं इस पार्ट को पकड़ूंगा, कंट्रोल एक्स करूंगा, न्यू लेयर पे जाऊंगा और यहाँ पे आके पेस्ट इन प्लेस करूंगा। आप कहोगे सर इतना करने से अच्छा कोई शॉर्टकट नहीं है कि अपने आप लेयर डिवाइड कर दे? है। आप चाहो तो सबको सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करो, डिस्ट्रीब्यूट लेयर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी, ऊपर नहीं इधर आता है, डिस्ट्रीब्यूट लेयर। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी। तो जब आप ये करोगे, ये क्या करता है, किसी भी सिंबल, किसी भी ग्रुप, किसी भी शेप को अलग अलग लेयर पे डिवाइड करता है। जैसे अगर एक टोकरी में 5 मैंगो है, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट लेयर करूंगा, पांचों के पांचों मैंगो अलग अलग टोकरी में आएंगे अपने आप। अगर गलती से उस टोकरी में एक पत्ता भी टूटा है, तो भी वो डिस्ट्रीब्यूट लेयर करने से पत्ते का भी अलग टोकरी में डाल देगा पर्सनली। ये मैं एग्जाम एक समझा रहा था आपको। इसका ये मतलब है, अगर यहाँ गलती से कहीं छोटा सा भी कोई ड्राइंग बचा होगा ना, उसका भी अलग लेयर बनाएगा। और मैं कहूँगा शॉर्टकट नहीं समझना भी। मैंने कहा ना कि मैं टूल तो ही सिखा रहा हूँ आपको, काम के साथ समझा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आए। वरना टूल में ही फंसे रहोगे, फिर कभी समझ भी में नहीं आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट लेयर अभी नहीं करना है, आदत सही डालो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। तो अभी आपने क्या किया, इसको अलग अलग लेयर पे डाला। थोड़ा नजदीक जाता हूँ ताकि आपको दिखे यहाँ पे। अब जब आपने आईब्रो को डाला तो आईब्रो को आपने एफेट करना है। एफेट करने के बाद आप इसको ओके कर लो, और ओके करने के बाद क्यू ऑन करो और पॉइंट को लास्ट में लाओ इधर। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसे यहाँ से रोटेट करना होता है। ठीक है, इधर से रोटेट करना होता है। और साथ में आगे F5 करो। आप कहोगे कि अभी अभी F5 करना जरूरी है, मैं बाद में नहीं कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स आप बाद में भी कर सकते हो, जब आपकी मर्जी हो, पर करके रखना। तो मैंने F5 किया। और यहाँ पे देखोगे मैंने ऊपर न्यू लेयर पे लाने के बाद एफेट किया, सिंबल बनाया, पॉइंट को इधर रखा ताकि मैं बाद में इसको यहाँ से मूव कर सकूं। और मूव कर सकूं और इसके अंदर चला गया, इसको दोबारा एफेट बनाया। और इससे एफेट करने के बाद इसको लूपिंग में जाके सिंगल फ्रेम किया। ये जो मेरा ये रहता है लूप प्ले वन सिंगल फ्रेम, बीच वाला। अब आपके मन में पहले क्वेश्चन आ गया कि सर इसको हमने सिंगल फ्रेम क्यों किया, अंदर जाके F8 क्यों किया? यहाँ पे आप F5 करके रखो आगे। ठीक है, तो ये इसीलिए अ, हमारा ड्राइंग कौन-कौन सा चेंज होता है फेस पे। अगर आप देखोगे कि अगर कोई आदमी रूठा हुआ है, रोता है, तो आईब्रो चेंज होता है और लिप्स चेंज होता है। कभी लाइफ में देखा कि कान, आप रूठे हुए, कान मोटा हो गया, नाक मोटा हो गया या बाल लंबे हो गए रूठे वक़्त। तो अगर मैं आपको बोलूँ एक आदमी को फेस एक्सप्रेशन करना है, तो मोस्टली मुझे लगता है आप आईज़ का और लिप्स का ड्राइंग चेंज करोगे। तो मुझे इसका ड्राइंग चेंज करने के लिए बाहर हमने इसको सिंबल बना के लूप में रखा, और अंदर हमने इसको सिंगल फ्रेम में रखा। सिंगल फ्रेम इसलिए रखा ताकि फ्रेम पिकर के अंदर जो ड्राइंग होगा उसको हम कंट्रोल कर सके बाद में। तो आप बोलोगे सर फ्रेम पिकर के अंदर तो ड्राइंग होता नहीं है, और ये फ्रेम पिकर होता क्या है? फ्रेम पिकर अंदर की फ्रेम को शो करवाता है। यहाँ पे देखोगे, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक की दिखाई, की है जो 1 एक की है, कि आप बोलोगे कैसे? बना के दिखाओ। इसके अंदर जाऊंगा, ये जो की है ना ब्लैक ब्लैक, ये फ्रेम पिकर में दिखा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब मुझे दूसरा ड्राइंग लेना है, लेकिन मैं अभी आपको कहूंगा अगर आप सीख रहे हो स्टार्टिंग में ना, तो अब जो मैं अभी करने वाला हूँ ये मत करो, ये बस समझो और छोड़ दो।
क्योंकि ये थोड़ा-सा प्रैक्टिस के बाद का बात है। जैसे आप 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना लगाते हो तब जाके अगर आपका ड्राइंग सही होता है तब जाके करो। मैंने ऑल्ट के साथ आगे उठाया। ऑल्ट के साथ आगे उठाने पे, ड्रैग करने पे कॉपी होता है ऑल्ट के साथ, ठीक है? अब मेरे कॉपी करने पे ये 2 ड्राइंग है पर सेम है। तो आप बोलोगे कैसे 2 ड्राइंग है? सेम ड्राइंग है। लेकिन इस ड्राइंग को मुझे चेंज करना है आगे वाले को, तो मैंने वाई प्रेस किया, वाई से मेरा पेंट वाला टूल आ गया, वाई से शॉर्टकट की। वैसे तो आप बाद में जब ट्रेसिंग समझते हो तब आपको समझ आता है पेंट ब्रश क्या होता है, तो मैंने शॉर्टकट की दबाया। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऐसा दिखाना है कि रूठा हुआ है, तो मैंने एक ऐसा ड्राइंग बना दिया कि ऐसा यहाँ पे घुमा के यूँ-यूँ ऐसा बना दिया। देखो मैंने इसलिए मना किया कि ड्राइंग बनाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, स्टार्टिंग में जब आपका हाथ सेट हो जाता है 5-6 महीने के अंदर, तो ड्राइंग ईज़ी रहता है। या फिर आप किसी से भी ड्राइंग कैरेक्टर को बाय कर रहे हैं, तो वो अलग बात है, वो फिर काम ही खत्म कर दिया आपने, यानी कि फिर सीधा एनिमेशन करना है। तो थोड़ा बहुत मैंने इस तरह यहाँ पे रख लिया। ये कंट्रोल जी किया। अब ये जो ड्राइंग है ना इधर ही रहता है और थोड़ा-सा इसको मैंने ऑल्ट के साथ इस तरह किया, फिर ट्रांसफर ये इसके ऊपर रहता है। इसको इधर किया ऑल्ट के साथ और दोनों को सिलेक्ट किया और एक को शिफ्ट के साथ अनसिलेक्ट किया और डिलीट मारा। अब आप क्या बोलोगे? कि यहाँ पे 2 ड्राइंग है, पहला ड्राइंग, दूसरा ड्राइंग, पहला ड्राइंग, दूसरा ड्राइंग। अब ये जो ड्राइंग है ना, ये आपके एक्टिंग के अकॉर्डिंग बदलती है। तो मैंने क्या कहा कि हमारा ड्राइंग कहाँ-कहाँ बदलेगा, आप ध्यान से देखना या सुनना या नोट डाउन कर लेना। देखो फर्स्ट आईब्रो में ड्राइंग चेंज होगा, सेकंड हमारा लिप सिंक में होगा ये काम, थर्ड हमारा हैंड में होगा, तो पाँचवाँ हमारा उसमें हो सकता है जैसे कि मान के चलो शूज़ का ड्राइंग हो सकता है। मतलब इससे ज़्यादा या फिर बाल का ड्राइंग हो सकता है। मुझे नहीं लगता इसके ज़्यादा आपको कहीं ड्राइंग चेंज करने की ज़रूरत है या फिर बीच में कहीं कपड़ों का ड्राइंग चेंज करना पड़े। जहाँ पे चेंज करना पड़े ना, वहाँ पे आपको ये वाला टेक्निक ही अपनाना होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ बार-बार कि क्लास को 10 क्लास या 20 क्लास या 15 क्लास या 15 लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं होता है या 200 लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं होता है। ज़रूरत होती है तो चीज़ों को समझने की और वो मुझे लगता है 10-15 क्लास में ही समझ आ जाता है। इतने ही लेक्चर में समझ आ जाता है। बाकी तो फिर आगे आप बढ़ोगे तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डाउट आता है। अभी मैंने ये काम कर लिया। अब यहाँ पे तो ये चलेगा नहीं बिकॉज़ मैंने यहाँ पे इसको सिंगल फ्रेम किया है। अगर मैं इसको लूप करूँगा तो क्या होगा? ये चलता रहेगा, ऐसा वाइब्रेट करता रहेगा। तो इसीलिए हम नहीं चाहते ये वाइब्रेट करे और इसको हमने सिंगल फ्रेम करना है। जब हमें आगे मुझे लगता है मुझे 20 पे इसका ड्राइंग चेंज करना है। तो मेरे एक्टिंग के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसे एक आप बोलोगे सर इधर ड्राइंग नहीं बना सकते? आप बना सकते हो। लेकिन थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल काम करना पड़ता है ताकि हम ढूँढ सकें। फ्रेम पिकर में जाएँगे और यहाँ पे आके जैसे मेरा मन करेगा बीच में आके मुझे ड्राइंग चेंज करना है तो मैं ड्राइंग चेंज करूँगा ऐसा। तो 2 ड्राइंग शो करेगा ऐसा। तो हमारा ड्राइंग इधर चेंज होगा एक्टिंग के अकॉर्डिंग। जो हम वेक्टर एनिमेशन सीख रहे हैं, ट्विन्स एनिमेशन सीख रहे हैं या सिंबल्स एनिमेशन जो भी कहो जिससे कि समझ आए ये कोई फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन नहीं है। ठीक है? थोड़ा बहुत ड्राइंग ऐड होता है। तो अभी मैंने हटा दिया राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम करके। तो इस तरह रहता है। तो अगर आप अभी बिगिनर हो, समझ रहे हो तो ये ऐड मत करना, इतना ही समझ लो, बनाने का ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ना, फिर बैक आना है। अब ये काम इसका खत्म, अब दूसरे का पकड़ो शुरू। कंट्रोल एक्स करो इसका दूसरे उसका तो न्यू लेयर लो, राइट क्लिक करो पेस्टिंग प्लेस और इसके बाद F8 के बाद ओके कर लो और पॉइंट को लाओ पीछे बिकॉज़ मेरा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पहले से ऑन है और इसके बाद इसके अंदर चले जाओ F8 दबा दो फिर से और इसको ओके कर लो और इसका जो पॉइंट रखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट इसीलिए रखते हैं ताकि बाद में मूव कर स उसे कहीं पे रोटेट कर सके पर अंदर से हम रोटेट नहीं करते हैं। F5 किया आगे और इसके बाद इसको हमने किया सिंगल फ्रेम, ठीक है? इसके बाद का स्टेप मैंने बता दिया है, इसको इसके अंदर ड्राइंग ऐड होती है, जो कि इस वाले में भी बता दिया है। फिलहाल मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ। अब इसके बाद रख लो मेरे पास ये वाला पार्ट है, जैसे अब मेरा ड्राइंग तो ये कार्टून स्टाइल है ना, तो इसका तो पलक यही है, जो ये मैंने दिखाया आपको बाहर करके, यही इसका पलक है, तो इसको मैंने पकड़ा और कंट्रोल एक्स किया। कंट्रोल एक्स करने के बाद न्यू लेयर लिया और राइट क्लिक किया पेस्ट इन प्लेस। अब इस पलक का ये जो इसे आप पलक समझ लो। जब आई ब्लिंकिंग आता है ना क्योंकि कार्टून है, कार्टून स्टाइल है, तो कार्टून स्टाइल में ये इस तरह है और रियल वाले में कुछ और हो सकता है, पर होगा ये अलग ही। तो हम क्या करेंगे इसको कंट्रोल बी करके रखेंगे, कंट्रोल बी अगर नहीं होता कंट्रोल बी करते रहो, जब तक यहाँ पे शेप ना आए लिखा हुआ। तो ये ब्रेक रखना, इसको हम फ्रेम बाय फ्रेम करते हैं बाद में। अब ये भी हो गया, अगर आपको लगता है कि क्या-क्या हो गया तो यहाँ से आइज़ को बंद करो, इसको बंद करो और इसको बंद करो, तो आके समझ आए। इसके बाद सर्कल की बारी आती है, तो ये जो दोनों सर्कल है,
बेटर है आप इन दोनों सर्कल को वैसे अलग अलग करोगे तो अलग अच्छा है, क्योंकि जब आप इसका एक्टिंग करते हो ना तो कंट्रोल करना इजी होता है। तो मैं कहूँगा दोनों को अलग अलग ही करो। ऐसा जैसे एक को पकड़ो, कंट्रोल एक्स करो, न्यू लेयर ले लो और पेस्टिंग प्लेस कर लो और यहाँ पे आके सीधा एफेट कर लो। तो एफेट करने के बाद दूसरे को पकड़ो, कंट्रोल एक्स करो, न्यू लेयर ले लो। तो अगर आप लगता है कि सर डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहे हो आप, इसीलिए ताकि आप थोड़ा मेहनत करो, शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है पहले। तो इस तरह मैंने किया है, ज़रा से इसको यहाँ से नीचे की तरफ भी करके रखता हूँ। इसके बाद मेरा अगला पार्ट है, जैसे मेरा ये व्हाइट व्हाइट पार्ट है, इनको मैंने अलग से रखना है। इसको पकड़ा, न्यू लेयर लिया, पेस्ट इन प्लेस किया, सॉरी, पेस्ट इन प्लेस किया और इसके बाद इन दोनों को मैंने एक साथ ही रखा हूँ। इन दोनों को मैंने एफेक्ट किया और लास्ट में मेरे पास अब एक ही पार्ट बचा है, जो लास्ट वाला लेयर है ना, इसमें एक ही बचा है, ये वाला। इसको मैंने यहीं पे ही एफेक्ट बना देना है। बाद में जब जब आप ये देखोगे ना, जैसे सबको मैं ऑन करूँगा, ऑन करने का तरीका क्या है? ऊपर जब एक बार क्लिक करोगे तो बंद होगा, दोबारा क्लिक करोगे तो ऑन होगा। अब जो ये हमने लास्ट वाला लेयर लेयर रखा ना, इस पे भी हम बाद में एनिमेशन कर सकते हैं ऐसा। थोड़ा सा ये मूव हो सकता है ऐसा, ताकि आप दिखा सकते हैं कि इसको एनिमेशन के साथ। इसीलिए मैंने बोला कि तरीका समझ लो, आपका ड्राइंग कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपके वाले में ऐसा है ही नहीं। हो सकता है, पर लेकिन नहीं है तो तब भी तो मैं कह रहा हूँ, होगा तो इस तरह ही डिवाइड। तो सारा यहाँ पे हमने एक-एक अलग-अलग लेयर पे रख लिया है। अब इसके बाद ये एनिमेशन के लिए रेडी है। अब एनिमेशन कैसे होता है जब समझोगे तभी आएगा, जब आगे समझोगे। अगर आता है तो आपको पता है कि इसके बाद इसमें एनिमेशन कैसे होता है, ठीक है? अब मैं बाहर आता हूँ, इसके अंदर का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी आप F5 पहले करके रखो या बाद में करो। अब इसके बाद इतना करने के बाद पहले ज़ूम टूल से जैसे Z दबाता हूँ, पहले प्लस का ऑप्शन आता है और प्लस का ऑप्शन आने के बाद इसको माइनस करना है, तो आपने ऑल्ट दबा के रखना, फिर क्लिक करना है, फिर वापस हो जाएगा। ठीक है? थोड़ा-सा बड़ा यहाँ पे रखता हूँ, इतना ही बड़ा रखता हूँ। तो आइज़ का हमने काम कर लिया है, जो कि आपने अभी देखा कि आइज़ के अंदर का काम कंप्लीट हो गया है और नोज़ का भी हमने पहले ही ऊपर कर लिया, अब मूंछ है। ध्यान से ये बात भी सुनना, मैं यहाँ पे मूंछ का अलग लेयर बनाता हूँ, लिप्स का अलग लेयर बनाता हूँ। तो अब ये जो मैं मूंछ का और लिप्स का अलग लेयर बना रहा हूँ, इसे कहते हैं हम नॉर्मल लिप्सिंग। मतलब नॉर्मल लिप सिंक में हम ऐसा करते हैं। लेकिन जब आपको जॉ लाइन को एनिमेशन करना होता है, जो अंदर जाके जब आपको ये पार्ट को एनिमेशन करना होता है, तब आपको ये पार्ट को अलग से काटना होता है, मैंने डिवाइड करना होता है। उस केस में क्या होता है, मूंछ और लिप्स और दाढ़ी और ये सब पार्ट और निचले का जो जबड़ा होता है वो एक सिंबल बनता है। और अभी के टाइम पे मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ। ये सब जब हमारा कभी आप लिप सिंक समझते हो तो लिप सिंक की चीज़ें में समझते हो, तो उस वक़्त मैं इस ट्रिक को थोड़ा-सा चेंज करूँगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल के लिए ये जो इसकी मूंछ है इसको न्यू लेयर पे ले जाके, यहाँ पे जाके मैं इसको ये कर रहा हूँ, एफेक्ट कर रहा हूँ, सिंबल बना रहा हूँ। और लिप्स को पकड़ा, लिप्स का ये वाला ड्राइंग है इसका, कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे गया, न्यू लेयर पे गया और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट इन प्लेस किया और इसको एफेक्ट किया। इतना तो आप जानते हो कि मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ, बिकॉज़ लिप सिंक के अंदर ए, ई, आई, ओ, यू होता है। मैंने पहले भी कहा था कि आईब्रो का ड्राइंग चेंज होता है, लिप्स का ड्राइंग चेंज होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है मैं इसके अंदर भी जाने वाला हूँ और इसको भी मैं एफेक्ट करने वाला हूँ और इसको इसको सेलेक्ट करने के बाद सिंगल फ्रेम करने वाला हूँ, बिल्कुल आईब्रो की तरह। मैंने कहा था ना कि कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ, घुमा-फिरा के एक ही चीज़ सिखा रहा हूँ इतनी देर से। पर समझने वाली बात है ना कि आईब्रो को भी यही ऐसा ही किया था और इसको भी ऐसा ही किया था। फ़र्क सिर्फ़ ये, वो आईब्रो था, ये लिप्स है। अब लिप्स के अंदर जितना भी जो ए, ई, आई, ओ, यू होगा वो इधर हमारा शो करेगा, फिर हम लिप सिंक करेंगे और इधर हम न्यू लेयर लेंगे, फिर लिप सिंक करेंगे। ये सब हम तब समझते हैं जब हमें लिप सिंक आता है। अब यहाँ पे हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। अब जैसे कान है, कान को यहाँ पे या फिर ये बाल है, बाल को ही पकड़ सकते हैं। कान को पकड़ो, कंट्रोल एक्स करो, यहाँ पे आके ऊपर न्यू लेयर ले लो। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस करो, सॉरी, पेस्ट इन प्लेस करो और यहाँ पे आके इसको आप एफेक्ट कर लो। एफेक्ट करने के बाद ओके कर लो। अब दूसरा बाल है, बाल को कंट्रोल एक्स करो, न्यू लेयर ले लो। आप बोलोगे सर ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? मतलब क्या बाल को, ये कान वाला पार्ट सबसे ऊपर रहेगा तो बेहतर है ये जो कान वाला लेयर है ना, लेयर 6, इसके नीचे ही न्यू लेयर ले लो। तो यहाँ पे आपने पेस्ट इन प्लेस किया और इसको एफेक्ट किया। ये इसलिए ज़रूरी है, जब आप बाद में एक्टिंग करोगे तब समझोगे। और इसके बाद जैसे ये वाला पार्ट है, इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे आके न्यू लेयर ले लो और इधर आके आपने पेस्ट इन ये क्या कहते हैं, ये न्यू लेयर लेके पेस्ट इन प्लेस किया और नीचे भी आपने एफेक्ट कर दिया। और फिर ये वाला बाल का पीछे लास्ट बचा ये। जो ये वाला ड्राइंग है ना, ये तो लास्ट ही है, तो इसको मुझे ले जाने का ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी और सीधा मैं इसको एफेक्ट करता हूँ। अब ये जो पूरा हमने फेस को अलग-अलग किया,
तो ये काम हमारा अब एक्टिंग के लिए ये रेडी है। जितना भी पार्ट आप देखोगे, ये पार्ट हमारा एक्टिंग के लिए रेडी है। तो अब ये काम भी हो चुका, अब आते हैं बिल्कुल बाहर। पहले यहाँ पे जहाँ पे परसेंट दिखाया है, इसको मैं फिट इन विंडो या शो फ्रेम कर सकता हूँ। तो हेड का काम कंप्लीट, ठीक है? आप कंट्रोल एस करते रहना, सेव करते रहना, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद हाथ का काम, हाथ में देखोगे, थोड़ा ज़ूम जाता हूँ यहाँ से भी। हाथ में देखोगे यहाँ पे क्या-क्या अलग है। वैसे तो देखा जाए तो मेरे पास ये पूरा हाथ नीचे तक इसका जो कपड़ा पहना है इसने, एक ये अलग रखा है और ये अलग रखा है। जब भी ग्राफ़िक डिज़ाइनर ट्रेस करके देगा, वो बिल्कुल एक साथ शेप बना के देगा। आप उसको चेंज भी कर सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो, ठीक है? तो वो एक साथ बना के देगा। आपने क्या करना है, जो-जो पार्ट है दोनों को पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया, एक न्यू लेयर लिया। न्यू लेयर लेने के बाद पेस्ट इन प्लेस किया और इसके बाद सीधा F8 किया। F8 करने के बाद आपने इसके अंदर चले जाना है और इसके अंदर जाने के बाद सॉरी, इसके अंदर चले जाना है, जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर और चले जाना है। अब और जाने के बाद आपने क्या करो, सबसे पहले ये जो 2 डब्बे यहाँ पे बने होते हैं, यहाँ पे फिल कलर है और यहाँ पे ये हमारा स्ट्रोक कलर है। फिल कलर और स्ट्रोक कलर में आपने जाके पहले ड्राइंग चेंज कर इसका कलर चेंज करो। मैंने इसको इसको कलर दिया रेड, ताकि मैं इसको डिलीट कर सकूँ। एन प्रेस करना, एन प्रेस करने से आपका ये लाइन टूल आता है, एन प्रेस करने से। मैं कहता हूँ इसको डिवाइड करने, काटने के लिए आपने क्या करना, इतना बीच में, अब सोचो ज़रा कहाँ पे मतलब इसका वो रहेगा, जॉइंट रहेगा। रख लो मेरा ये जॉइंट इधर है, तो मैंने यहाँ पे लाइन लिया, ठीक है? लाइन मतलब खींचा। अब मैं एक बार क्लिक करता हूँ, तो ऊपर वाला बीच का पार्ट सिलेक्ट होगा, जिसे हम फिल कलर कहते हैं। और अगर आप 2 बार क्लिक करते हो, तो स्ट्रोक भी क्लिक होता है। तो ध्यान देना, आपने 2 बार क्लिक करना, इसके बाद आपने F8 कर देना। F8 करने के बाद ये ऊपर वाला सिंबल बन जाता है। फिर आपने पूरा ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेना और ऊपर वाले को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट करना है और नीचे वाले को सीधा F8, सॉरी मैंने F9 प्रेस किया, F8 प्रेस करना है। पूरा सिलेक्ट किया और सीधा आपने F8 प्रेस करके ओके किया। ओके करने के बाद जो ये आपने एक्स्ट्रा स्ट्रोक लिया था, इसको डिलीट करने के लिए इसके अंदर चले जाओ, जहाँ-जहाँ पे ये स्ट्रोक है डबल क्लिक करके इसको डिलीट मारो कीबोर्ड के बटन से, इसको भी सिलेक्ट करो, डिलीट करो और दूसरे वाले पे भी आओ और यहाँ पे भी ये पार्ट बचा है, इसको भी सिलेक्ट करो, डिलीट करो। ठीक है? अब इसके बाद बाहर आओ और बाहर आओ जहाँ पे ये पूरा आपको एक एक दिखाए फिर। क्योंकि इसके अंदर देखोगे 2 पार्ट है, इसके अंदर जाऊँगा तो ये अलग है, ये अलग है। लेकिन अब मैं बाहर आया तो एक है ग्रुप और साथ में नीचे ये हाथ भी है। तो आपने यहाँ पे एक बार कंट्रोल बी करना है, 1 बार, एक ही बार, ऐसा नहीं कि 2 बार कर लिया कंट्रोल बी, तब तो ब्रेक ही हो जाएगा। तो 2 एक बार करो तो अंदर का पार्ट बाहर आ जाएगा, जैसे कि ये पार्ट अलग और वो पार्ट अलग। अब आपने क्या करना, ये पार्ट को और हाथ को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करो और कंट्रोल एक्स करो। इसके कंट्रोल एक्स करने के बाद न्यू लेयर ले लो और यहाँ पे आके पेस्ट इन प्लेस कर लो। पेस्ट इन प्लेस करने के बाद देखोगे ये पार्ट हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। ध्यान देना, यहाँ पे देखोगे इस वाले पार्ट पे, मुझे लगता है यहाँ पे ये छोटा-सा पार्ट ये सिलेक्ट हो गया। तो इस वाले अगर कुछ ऐसा रहता है ना एक्स्ट्रा, तो आप उसको डिलीट मार दो। जैसे ये वाला पार्ट है, इसको डिलीट कर दो, अगर कभी ऐसा होता भी है। कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें जो आ जाती है गलती से, तो आप उसको डिलीट कर दो। तो अभी मेरे पास जो मैंने ऊपर वाली लेयर पे ले गया, वो कौन-कौन सा पार्ट ले गया, थोड़ा बड़ा करता हूँ। वो मैंने इन दोनों को एक साथ रख लिया, इन दोनों को ऊपर वाली लेयर पे और इन दोनों को किया F8, सिंबल बनाया। सिंबल बनाने के बाद हमने क्या करना है, पहले आगे F5 करो, पहले करो या बाद में करो। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर वाला जो ये वाला हाथ है और ये वाला जो नीचे वाला हाथ है, ऊपर वाले हाथ को रख कर नीचे वाला जो हाथ है, ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस वाले को आपने आइज़ को बंद करना है। न्यू लेयर लेना है, इसको नीचे लाना है न्यू लेयर को और आपने थोड़ा बड़ा कर देना है ज़ूम टूल से पहले, इतना और बड़ा कर लो भले, इतना बड़ा कर लो। अब यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, थोड़ा छोटा कर दो इतना, सर्कल बनाओ यहाँ पे। अब सर्कल कैसे बनाएँ भई? हमें तो नहीं आता है। अब नहीं आता है तो अभी समझा रहा हूँ। ओ प्रेस करो, ओ प्रेस करना करोगे तो आपके पास सर्कल टूल जैसे ही आ जाएगा, जो सर्कल बनाएगा। तो उससे पहले आपने ये फिल कलर और स्ट्रोक को भी चेंज करना है कलर। और चेंज कैसे करें? फिल कलर पे सिलेक्ट किया एक बार, माउस को बाहर लाया तो कलर को पिक कर सकते हो। तो स्ट्रोक पे एक बार क्लिक किया, बाहर आए, मैंने ब्लैक का स्ट्रोक कलर लिया तो हो गया, बराबर आ गया कलर। बल्कि इधर प्रॉपर्टी में भी बता रहा है आपके पास क्या कलर है, कैसा है और स्ट्रोक का साइज़ भी बता रहा है। तो अब इसको आपको गोला बनाना है। गोला बनाने का तरीका है शिफ्ट और ऑल्ट, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके रखो और सीधा लेफ्ट क्लिक को खींचो तो एक जगह पे बड़ा गोला बनेगा। मैंने पहले ही कहा था एक बार आप क्लिक करोगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अंदर का कलर ही सिलेक्ट करके बाहर आएगा, फिल कलर। तो आपने क्या करना है, 2 बार क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करके क्यू ऑन करके रखना है। क्यू इसीलिए ताकि ये पॉइंट नज़र आए और उठा के आपने इसके बीच में लाना है ऐसा।
ये बात ध्यान से सुनना, ये हर बार ऐसा ही होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा बड़ा करना है, क्यू ऑन करके रखा, तो मैंने कहाँ रखा? यहाँ पे। अब देखोगे ये क्या दिख रहा है आपको? देखो, अगर ये ऐसा बड़ा होता, मैंने क्या कहा, शिफ्ट के साथ भी आप छोटा-बड़ा कर सकते हो, और या फिर आप कंट्रोल ऑल्ट एस, कंट्रोल ऑल्ट एस, कंट्रोल ऑल्ट एस से क्या होता है, स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है, रोटेशन करने का। तो स्केल का आप 100 से ऊपर प्लस कर सकते हैं, 100 से नीचे माइनस कर सकते हैं। मुझे माइनस करना है 95, तो 95 तो छोटा हो गया, और माइनस करना है तो 98, तो और थोड़ा सेंटर करना है तो पहले सेंटर कर लो, ऐसा थोड़ा सा छोटा और करना है 99। तो ये देखोगे लगभग मेरे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है बाहर की तरफ रखना है, तो लगभग मेरे को लगता है यहाँ पे सेट हो चुका है। ठीक है? तो अब आपने जो ये बीच में जो हमारा ये पूरा अभी देखोगे ये क्या था, अभी शेप है। तो अभी आपने क्या करना, अब सीधा अब जाके F8 करना है। अब F8 कर दिया, ऊपर वाले को आपने क्या करना है, आइज़ बंद करना है, नीचे वाले का आइज़ ऑन करना है। थोड़ा-सा दूर चले जाओ, पहले ज़ूम टूल दबाओ और इस तरह थोड़ा दूर चले जाओ, ऐसा। अब होगा क्या? अब आप यहाँ पे देखोगे क्यू ऑन करके रखोगे। इस सिंबल का पॉइंट ये है और गोले का पॉइंट ये है। इसका ये है और इसका ये है। आप अभी रोटेट करोगे तो टूटेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पॉइंट एग्ज़ैक्ट इसके ऊपर बिठाना पड़ेगा। लेकिन वो उठाने से पहले आप क्या करोगे, जब आप इसको, जैसे मुझे एक आइडिया लग गया, इसका पॉइंट यहाँ पे, तो ये इसके यहाँ पे ले जाओगे और वो चुंबक की तरह अपने पास खींच के ले जाएगा, एक के ऊपर एक रखेगा। इसके लिए आपने क्या करना है, किसी भी सिंबल पे सिलेक्ट करके रखो, प्रॉपर्टी पे जाओ, डीओसी डॉक्यूमेंट पे। आपने यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्नैप टू ऑब्जेक्ट, इस पे क्लिक करो। ये क्या करेगा, जब ये एक बार क्लिक करोगे तो क्लिक होगा, दोबारा क्लिक करोगे तो अनक्लिक होगा। तो आपने एक बार क्लिक कर दिया। अब आप क्या करो, जैसे अभी आपको तो लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब समझ आएगा थोड़ा सा, मतलब आपको समझ आएगा कि ये वाकई अपनी तरफ खींच रहा है। अब देखो ये पॉइंट है ना, और नीचे वाले पॉइंट को मैं उठाकर इसके अगल बगल लाता हूँ तो एक झटका जैसा मारता है। भले अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, जब खुद करोगे ना तो समझ आएगा। अब देखना, अगर ऊपर में गोले पे क्लिक करूँगा तब भी वही पॉइंट है, नीचे क्लिक करूँगा तब भी वही पॉइंट है। अब बोलोगे सर इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? थोड़ा दूर जाता हूँ, इतना दिखाता हूँ आपको। इससे ये हुआ कि जब मैं इसको रोटेट करूँगा, अब मज़ा जो ये कहीं टूट जाए। लेकिन याद रखना, जैसे ही ये जो ये पॉइंट हिल गया, वैसे ही आपका रिग टूट गया। तो यहाँ पे देखोगे, ये मैं ऑन करता हूँ, अब देखो, ये बाजू को मैं कितना भी रोटेट करूँगा, ये टूटेगा नहीं। वैसे तो इतना तो जाएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, ऐसा भी जाएगा तो ऐसा ही होगा। तो अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल का हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, ये गोला बनाने से नहीं काम चलेगा, काम चलेगा पॉइंट को सेट करने से। ठीक है? तो ये पॉइंट हमारा सेट है, तो आपने इस तरह सेट करना है। अब इसका मतलब ये है, दुनिया का कोई भी गोले को सेट करना है ना तो ऐसा ही करना है, ठीक है? तो अभी मेरे को ये काम हो चुका, अब इसके अंदर भी काम होता है, तो हमने क्या किया, डबल क्लिक करके इसके अंदर चला गए। अब आप यहाँ पे मुझे हाथ को, नीचे वाले हाथ को अलग रखना, ऊपर वाले ड्राइंग को अलग रखना, या आप कंट्रोल एक्स करके ऊपर रख लो, या फिर आपने जो मैंने कहा था पहले, जो नहीं डालना अभी आदत, पर फिर भी बता देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूट लेयर, कंट्रोल शिफ्ट डी, डिस्ट्रीब्यूट लेयर किया तो दो दो लेयर बना दिया इसने, और F5 मैंने आगे किया, और इसने 2 लेयर किसकी बनाई? एक ऊपर वाले ड्राइंग की बनाई, एक नीचे वाले ड्राइंग की बनाई। नीचे वाले हाथ को मैंने F8 किया और इसको ओके किया, और पॉइंट को मैंने यहाँ रखा। अब इसको, हाथ को मैं इधर से ही रोटेट कर सकता हूँ। अगर इसका मान के चलो ये ऊपर इसने ये नहीं पहना होता तो मुझे इधर भी गोला लगाना पड़ता, इसको आधा काटना होता। लेकिन अभी मुझे इसकी वजह से नहीं बनाना पड़ रहा है। तो उम्मीद है अगर आपने यहाँ पे गोला लगा दिया तो यहाँ पे कोई आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे भी सेम ही काम करोगे। लाइन खींचोगे, अंदर जाओगे, लाइन खींचोगे, डबल क्लिक करोगे, ऊपर वाले को अलग करोगे, नीचे वाले को अलग करोगे, ब्रेक करोगे, उसको न्यू लेयर पे ले जाओगे, ऐसा ही करोगे। ठीक है? तो अब ये वाला हो गया। अब होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि ड्राइंग कहाँ-कहाँ चेंज होती है, आईब्रो पे, लिप्स पे, हाथ पे। अब इस वाले हाथ को अगर एक बार सिंबल किया, बट इसका ड्राइंग भी चेंज होगा तो अंदर जाके हमें इसे एक बार दोबारा एफिट करना ज़रूरी है। तो जब मैं यहाँ पे इसको सिंगल फ्रेम करूँगा, अब इसको F5 करके रखूँगा, जब अब इस आगे जाके इसका हाथ का ड्राइंग चेंज होगा, वो सारा का सारा हमारा अंदर की फ्रेम बाय की फ्रेम रहता है। बहुत सारा ड्राइंग रहता है। तो वो जो ड्राइंग रहता है ना, वो हम हैंड लाइब्रेरी से उठाते हैं। मेरे लर्न एनिमेशन हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, तो वहाँ पे हैंड लाइब्रेरी मिलेगा। जो हैंड लाइब्रेरी है ना, वहाँ पे बहुत सारे हैंड हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो। नो कॉपीराइट, कोई कॉपीराइट तो आएगा नहीं। कोई ये थोड़ी बोलेगा कि भाई तुमने मेरा हाथ को चोरी कर दिया, मैं तुम पे कॉपीराइट मार रहा हूँ। तुमने मेरा नाक चोरी कर दिया, मैं कॉपीराइट मार रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ड्राइंग कैसे फ्रेम पिकर के अंदर ड्राइंग कैसे आती है, ये मैंने ऊपर ही बता दिया आपको। तो मैंने कहा ना कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग मतलब तरीका एक ही होता है, लेकिन
एक्शन अलग अलग होता है, वैसे ही देखो ये जगह अलग है लेकिन तरीका एक ही है। तो यहाँ पे हैंड अलग अलग रहता है। अगर अभी आपको नहीं समझ है, जब आप करेक्टर एनिमेशन समझते हो तब आप समझते हो कि इसको ड्राइंग को हम कैसे ऐड करते हैं। फिलहाल इसे छोड़ दो, पर लेकिन इसे सिंगल फ्रेम बनाकर छोड़ देना चाहिए। सिंगल फ्रेम करके रखो। अभी ये काम भी कंप्लीट। ठीक है, बाहर आया, थोड़ा दूर करके रख दो यहाँ से। तो अब ये जो बाहर का हमने सिंबल का पॉइंट यहाँ रखा है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर करके रखो यहाँ पे। इधर इतना रखो, थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ। अगर आप बोलोगे यहाँ पे गोला देने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर गोला देने का जरूरत नहीं होता है, वो आप दोबारा इसको सेट कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने इतना, अभी देखो ये झटका मार रहा है बिकॉज यहाँ पे जर्क टाइप का आ रहा है, तो मैंने इसको दोबारा क्लिक करेंगे ना, तो फिर इसके बाद इसको थोड़ा मूव करेंगे तो नहीं आएगा। तो अब ये जो पार्ट है ना, इसको हम बाद में भी मैनेज कर सकते हैं। अब इसको जितना भी रहेगा, अगर मुझे लगता है ये शोल्डर के बाद टूटेगा फूटेगा, तो वो हम बाद में इसको सीधा एरो बटन से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये मैंने बहुत बार अपने वीडियो पे बताया कि कैसे करना है। तो अब ये हो गया, अब आते दूसरे वाले हाथ पे। अब ये भी हो सकता है, जैसे मतलब अभी तो आप थोड़ा मेहनत करो, पहले इस वाले हाथ को काम करो, इस वाले पे भी सेम काम करोगे ना। मैं अगर बोलूंगा कि एक पैर को ऐसे करते हैं, तो सवाल ही नहीं आपको दूसरा पैर ना आए। पर यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, एक न्यू लेयर लेता हूँ और इसको हाथ को सबसे नीचे रखता हूँ क्योंकि बैक हाथ है, और इसको पेस्टिंग प्लेस करता हूँ। तो आप इसको एफेक्ट करोगे, लेकिन सेम काम करोगे जैसे यहाँ पे किया। पर यहाँ पे मैं इस पे काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा एक नया चीज़ भी आपको सिखाता हूँ, बाकी आप कर लेना आराम से बैठ के। आप कर सकते हो अपने हाथ को अगर प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं क्या करूँगा, इस वाले हाथ को करूँगा कॉपी, और ये जो लेयर है लास्ट पे न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस करूँगा इसी हाथ को, सेम हाथ को। ये इससे आप एक नया टेक्निक भी समझोगे। तो यहाँ पे मैंने इसे पेस्टिंग प्लेस कर दिया और साथ में इसको मॉडिफाई मॉडिफाई पे जाके ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको कर दिया, ये नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट, फ्लिप हॉरिजेंटल, उल्टा कर दिया और यहाँ पे ये हाथ को इधर ला दिया। और यहाँ लाने के बाद पीछे वाला हाथ थोड़ा छोटा होता है, कंट्रोल और टेस्ट करके थोड़ा 98, थोड़ा और थोड़ा छोटा 98, इतना छोटा कर दिया। अब जो ये लेयर है ना, जो ये हमारा इस वाले जो ये लेयर है, इस लेयर को हमने नीचे ला देना, इसके बगल पे रखना और पीछे वाले लेयर को आप हटा दो। ठीक है? आप उसको रिग भी कर सकते हो प्रॉपर से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एक नया चीज़ भी सिखाऊँ, क्योंकि रिग तो ऐसा ही होगा ना। सॉरी, यहाँ पे ये जो ये वाला जो हाथ है, ये वाला हाथ को मुझे लाना था। ये वाला हाथ हमारा ऊपर है, ये जो हाथ है ये ऊपर है। पहले एक काम करो, जो ये वाला हाथ मैंने अगर रख भी लिया, जो मैंने ये लेयर 5 वाला है इसको मैंने हटा दिया, और जो ये वाला हाथ है ये मैंने नीचे रखा था। मैंने ऊपर वाले हाथ को सिलेक्ट कर दिया था, ये ऊपर वाला हाथ मैंने नीचे लाया। तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये वाला हाथ नीचे आया है, ये वाला जो लेयर 6 पे, इसको आप उठा के ऊपर ला दो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो अब मैंने ये वाला हाथ को मैंने ये वाला हाथ रखा है। कैसे पता लगेगा? इधर देखोगे सिंबल 22 है, 22 है, और इधर देखोगे सिंबल 22 है, 22 है। आप क्या बोलोगे? इसके अंदर जाना है, तो इसके अंदर अब ऑलरेडी रिग हो चुका है। पर प्रॉब्लम क्या है? मैं एक को रोटेट करता हूँ तो दोनों रोटेट होते हैं। यानी कि अगर एक ए नाम का आदमी है तो दूसरा भी ए नाम का आदमी है, एक बीमार पड़ता है तो दूसरा भी पड़ता है। इसीलिए मैंने ये आपको सिखाने के लिए ऐसा किया है। और साथ में अगर आपको लगता है जब आप इसको आगे लेते हो कि शोल्डर के पास सर टूट रहा है, तो जो थोड़ा सा इसे मैनेज कर लो ऐसा स्टार्टिंग में। और अगर आप इसको कॉपी कर रहे हो, क्योंकि अगर सेम हाथ लग रहा है आपको, तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लो, ऐसा कर लो, और इसके बाद थोड़ा-सा बड़ा करके रखता हूँ। इसके बाद आप क्या करो, इसको जैसे मैंने कहा, इसको आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो, काम हो गया। अब आप क्या करोगे, जैसे मैंने इतना किया, मैंने कहा कि अगर ये वाला सेम है और ये वाला भी सेम है, तो इसके अंदर जाओगे, तो एक को रोटेट करोगे तो दूसरा भी रोटेट होगा। तो इसे ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, बाहर आओगे, इसको राइट क्लिक करोगे, इधर आता है डुप्लीकेट सिंबल। यही चीज़ सिखाने के लिए मैंने जानबूझ के आपको वो रिग नहीं किया, क्योंकि रिग तो सेम ही होगा ना। आप न्यू न्यू लेयर पे ले जाओ, सॉरी, अंदर जाओगे फिर बीच में लाइन खींचोगे, वो तो आप वैसा कर ही लोगे। पर लेकिन डुप्लीकेट करने से क्या होता है, सिंबल 22 आप सीधा करोगे, सिंबल कॉपी 22 कॉपी आ जाएगा, या फिर आप एबीसी या हैंड टू लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एबीसी दिया। अब इसके अंदर जाऊँगा, अब इसको मैं रोटेट करूँगा, अब ये मुड़ेगा ही नहीं। एक मुड़ूँगा तो दूसरा नहीं मुड़ेगा, क्योंकि मैंने चेंज कर लिया। ठीक है? तो इससे आपको एक नया चीज़ समझने को मिलता है। मैं क्या कहता हूँ, बिगिनर आदमी धीरे-धीरे एक-एक चीज़ ऐड करता रहता है अपनी नॉलेज में। क्योंकि हम जा रहे हैं स्टोरी बनाने। जब आप एनिमेटर बनते हो तो पहले आपको टेक्निक समझनी पड़ती है। धीरे-धीरे आप एक्शन समझते हो, फिर आप विजुअलाइज़ करना शुरू करते हो। तो अब आपने ये कर दिया। तो अब इसका काम खत्म हो चुका। अब आते हैं मिडल पार्ट पे। जब हम कोई रिग करते हैं तो मिडल पार्ट हमारा एक साथ रहता है। अगर आप यहाँ पे हेड देखोगे, हेड हमारा काम हो गया, आइज़ बंद कर लो। फिर आप ये वाला हाथ देखोगे, आप बोलोगे सर इसका भी काम हो गया, इसका भी आइज़ बंद कर लो।
ताकि आपको लगे ना जो-जो काम हुआ है, ताकि वही बचे जिसका नहीं हुआ है। नीचे वाला पार्ट है दूसरा हाथ इसका भी हो चुका। अब आता है मिडल पार्ट पे, ये मिडल पार्ट काम करना है। मिडल पार्ट पे अगर आपका सवाल रहता है क्या नेक मिडल पार्ट के साथ रहता है? यस, मिडल पार्ट के साथ रहता है। तो आपने पूरा ड्रैग किया और ड्रैग करने के बाद अभी देखोगे नीचे वाले पाँव भी सिलेक्ट हो गए। शिफ्ट के साथ इससे पहले अनसिलेक्ट कर दिया और ये वाला पार्ट चाहिए मुझे। तो मैंने ये वाला पार्ट को सिलेक्ट किया और इसको कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट इन प्लेस और इसको किया F8। F8 करने के बाद ओके। इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अभी आप यहाँ पे सबको ऑन करोगे तो आपको इस तरह दिखेगा और ये वाला भी ऑन करोगे। मैं कहता हूँ इसका कुछ भी चेंज नहीं करोगे, यानी कि कोई भी पॉइंट इसको नहीं हिलाओगे। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि ये सिंगल कभी मूव होता ही नहीं। ये दूसरे सिंबल के साथ मूव होता है। आप बोलोगे सर दूसरा सिंबल मतलब? देखो, मैंने कहा था कि किसी भी पॉइंट को आप मूव नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप ड्रैग करते हो तो एक से ज़्यादा सिंबल को सिलेक्ट करते हो तो उसका अपना एक नया पॉइंट बनता है, उसे मूव कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसको अगर इतना हिलाना हो, तो मैं अब इसको इधर से ही हिलाऊँगा ऐसा, ठीक है? अगर मेरे को लगता है यहाँ पे जैसे मेरे को अभी इसको ऐसा करना है, तो मैं ज़्यादा इसको मूव नहीं करूँगा, मैं इधर रखूँगा, थोड़ा-सा इसको बाद में समझोगे आप कैरेक्टर एनिमेशन में, थोड़ा-सा इसको मूव करूँगा इधर से, तो आप ये सब बाद में समझते हो। तो अभी अगर आपको लगता है सर इसने टाई पहनी है या इसने माला पहनी है, एनिमेशन होगा तो क्या करना है? तब जाके आपने इसके अंदर जाना है, F5 करना है, अंदर न्यू लेयर बनानी है। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ ऐसा है, तो अभी आपने ऐसा करना है। अब ये काम कंप्लीट हो गया, अब आते हैं इसके पैर पे। तो पैर वाले पे थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाता हूँ आपको ये वाला। तो यहाँ पे देखोगे जो मेरा ये वाला पार्ट है, तो इस वाले पार्ट पे यहाँ पे ये अलग रखा है और इस वाले पार्ट पे ये अलग रखा है। अभी आप देखोगे जैसे ये वाला पार्ट है, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसको कंट्रोल एक्स किया, बिल्कुल हाथ की तरह, जैसे हमारा हाथ था वैसे न्यू लेयर लिया और यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस और इसको F8 किया, बिल्कुल हाथ की तरह। कुछ भी तो अलग नहीं है ना। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये हाथ वो हाथ था, ये पाँव है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लेग 1, लेग 2 इस तरह और इसका पॉइंट को आप इधर रख लो ऊपर जाके और इसको वैसे गोला बनाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये कवर कर रहा है। फिर भी अगर आपको गोला बनाना ही है क्योंकि ये पूरा है तो बना दो। जैसे ये रख लो, ये हाथ का ही पार्ट था तो अपने अंदर चला गए। अब यहीं पे आपने गोला बनाना है, ठीक है? जब भी आप गोला बनाओगे ना, एक बार चेक कर लेना, जैसे ये ड्राइंग यहाँ पे देखो खराब-खराब दिख रही है, एक बार उसको ठीक कर लेना। जैसे ये देखो ये ड्राइंग खराब दिख रही है, तो इसको मैंने हटाया, डिलीट किया और इसको यहाँ पे पहले जोड़ दिया ऐसा, डिलीट करो पहले उस जगह को। अगर आपको वहाँ पे लगता है कि कुछ ऐसा है, तो इसको वहाँ से हटाने के बाद इस तरह कर लो। अब मुझे अगर यहाँ पे गोला वो लेनी है, लाइन लेनी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना समझाने का ज़रूरत है, अगर आपने ढंग से चीज़ों को समझा है तो। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रोक का कलर चेंज कर लो ताकि डिलीट करने के लिए ईज़ी हो। आपने लाइन टूल लिया एन शॉर्टकट की, आपने सीधा लाइन खींची। अब मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास स्ट्रोक और फिल कलर एक साथ सिलेक्ट हो गया। सीधा मैंने F8 यहाँ पे प्रेस किया, F8 प्रेस करने के बाद मैंने ओके किया। और इसके बाद थोड़ा-सा दूर से आपको बताता हूँ, ज़ूम टूल से थोड़ा दूर गया और इसके बाद आपने पूरा सिलेक्ट किया, ऊपर वाले को शिफ्ट के साथ अनसिलेक्ट किया, F8 दबाया। F8 दबाने के बाद आपने अब थोड़ा नज़दीक चले जाओ, अब ये स्टोव को डिलीट करो। कुछ भी नया नहीं है, वैसा ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे देखोगे ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ आ गया, इसको डिलीट कर लो। जो चीज़ एक्स्ट्रा रहेगी उसको हटा देना, ठीक है? उसको रखना मत। जैसे यहाँ पे देखोगे मेरे ये पुराना ड्राइंग है तो ऐसा रहेगा, तो ये सब हटा दिया। अब दूसरे वाले पार्ट पे आए और ये वाला पार्ट भी हटा दिया। कुछ भी अलग नहीं है, जैसे पहले ऊपर किया था वैसे ही है। अब ये काम कर लिया, अब इसके बाद बाहर आओ। यहाँ पे जो हमारा पूरा ग्रुप है बाहर, इसको हमने ब्रेक मारना कंट्रोल बी एक बार और इसके बाद हाथ की तरह ही दोनों को पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर। बिल्कुल मतलब कुछ भी अलग नहीं, बिल्कुल वैसे है जैसे पहले था। फिर इसको पकड़ा, फिर दोनों को F8 किया और आपने ऊपर वाले को बंद कर लो और एक न्यू लेयर ले लो और इसको नीचे ला दो लास्ट में और यहाँ पे आपने सर्कल बनाना है इधर। इधर आप सर्कल बना दो। थोड़ा-सा दूर रखता हूँ। इधर सर्कल बना दो। सर्कल बनाने से पहले फिल कलर पे आगे इसको व्हाइट ले लिया, स्ट्रोक कलर पे आगे स्ट्रोक कलर ले लिया, इधर से। ओ प्रेस किया, हम सर्कल बना सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट के साथ। वही बातें कर रहा हूँ, रिपीट कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ। तो डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद क्यू ऑन किया। क्यू ऑन करने के बाद यहाँ पे रखा ताकि पॉइंट बीच में रखा। आप चाहो तो शिफ्ट के साथ भी बड़ा कर सकते हैं। आप चाहो तो कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ 105 बड़ा, सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट एस 105, 105, 105। अगर मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो मैं उसको छोटा भी कर सकता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एस 95। अभी एक बार देख लो पहले बार कि कैसा हुआ है, थोड़ा ज़ूम से थोड़ा नज़दीक चले जाओ, ज़ूम टूल से, डबल क्लिक करो और इसको कंट्रोल ऑल्ट एस
99 ऐसा। मुझे लगता है ठीक है, वैसे कंट्रोल ज़ेड करता हूँ वापस। थोड़ा बहुत रहता है, आप थोड़ा आराम से अपने हिसाब से देखो, थोड़ा बहुत रहता है। तो अभी मुझे लगता है परफेक्ट है इधर और इधर, ठीक है? इसके बाद मैंने F8 किया और इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब थोड़ा लॉन्ग चले जाओ, दूर चले जाओ, और दूर जाने के बाद जैसे मैंने वहाँ बोला तो वैसे सेम काम करना है। ऊपर वाले का आइज़ को बंद करो, नीचे वाले का ऑन करो, और सीधा आप यहाँ पे देखोगे इसका पॉइंट और उसका पॉइंट को सेम करना है आपने, ऊपर वाले पॉइंट को और नीचे वाले पॉइंट को। मैंने डॉक्यूमेंट पे दोबारा अनक्लिक किया था, तो इसको ऑन करो। कौन-सा टूल है ये? स्नैप टू ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसको उठाओ और इसके बगल में रख लो, चिपक जाएगा अपने आप। अब इसके बाद इसको ऑन कर लो, आगे F5 कर लो, कोई नया चीज़ नहीं है, सेम वैसा ही है। अब आप कितना भी इसे रोटेट करोगे ना, ये टूटेगा ही नहीं, कितना भी रोटेट करोगे। मैं ऐसा करूँगा, आप देखोगे तो आप ये दिखेगा आपको, ये टूटा हुआ नज़र नहीं आएगा आपको, क्योंकि इसका मतलब है गोला लगाना नहीं, इसका मतलब है ये पॉइंट, इसका सिंबल इसके ऊपर गोले का पॉइंट और नीचे वाले का पॉइंट, सिंबल का पॉइंट एक के ऊपर एक है। तो इसीलिए ऐसा है, ठीक है? थोड़ा दूर ही जाता हूँ, और इसके बाद आप इसको वापिस इसको नीचे की तरफ रख लो ऐसा। आगे तो ये जाएगा नहीं ना, वैसे भी ये इतना ही रहता है, आगे कौन आप पैर आगे जाएगा तो टूट जाएगा। तो इसके अंदर चले जाओ, राइट क्लिक करो, डिस्ट्रीब्यूट लेयर, या फिर कंट्रोल एक्स करके रख लो। तो इसके बाद इसको F5 कर लो, हाथ की तरह ही मैं काम कर रहा हूँ इस पे भी। F5 किया, और इसके बाद जो ये शूज़ है, चप्पल है, जो भी इसने पहना है, सॉरी, जो भी इसने चप्पल पहना है, इस पे भी आपने एक बार F8 करना है, और F8 करके पॉइंट पीछे ला दो, यहाँ पे रख लो, और इसके बाद अंदर जाके दोबारा F8 कर लो। आप कहोगे सर इसके अंदर दोबारा F8 करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि अंदर जाके जो शूज़ होता है, चप्पल होता है, उसका भी ड्राइंग चेंज होता है वॉकिंग के टाइम पे। वैसे मैंने यूट्यूब पे बहुत बार बनाया वो सिंबल जहाँ पे मैं ड्राइंग चेंज कर रहा हूँ शूज़ का भी, तो शूज़ का भी ड्राइंग चेंज होता है। तो इतना तो समझ आ रहा है ना, जहाँ ड्राइंग चेंज होता है वहाँ पे सिंबल अंदर सिंगल फ्रेम रहता है, देन ड्राइंग रहता है फ्रेम पिकर पे। तो ये काम करना होता है, बाकी हम बाहर से इसे कंट्रोल करेंगे इधर से। ठीक है? तो ये होने के बाद ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा इतना पार्ट। बाकी ये यहाँ से बाद में अपने हिसाब से यहाँ से हम इसे कंट्रोल करेंगे। अब दूसरा वाला पार्ट पे आते हैं, ये वाला पार्ट। अब तो ये जो लेयर है ना, अगर इसको मैं ये वाला लेयर देखोगे ना, ये बिल्कुल एक ही बचा है। तो अब मैंने यही कहा, सेम काम आप यहाँ भी करोगे। आप इसको एक एफेक्ट करके सिंबल बना दो और ऐसा रख लो, क्योंकि इसका जो पैर होता है ना वो अलग-अलग रहता है। पर अभी मैंने क्या किया, इसी को ही ऐसा रखा। देखो ना नीचे चप्पल थोड़ा एक ही है। तो ये थोड़ा गलत है, पर लेकिन ऐसा मैं समझा रहा हूँ। ये ड्राइंग अलग रहता है तो आप इसको अलग से कर सकते हो, या फिर अभी आप फ़िलहाल इसी को कॉपी करोगे और यहाँ पे जो ये वाला लेयर है इसके ऊपर न्यू लेयर लो और यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस करो, और इसका जो नीचे वाला जो लेयर है ना इसको हटा दो फिर, और जो ये वाला जो पैर है इसको सीधा इस तरफ ला दो ऐसा। इस तरफ रख लो, इतना रख लो, पहले इस लेयर को सबसे नीचे ला दो और इसको ज़रा-सा इसको बाहर की तरफ रख लो, क्योंकि पीछे पैर छोटा होता है तो कंट्रोल ऑल्ट एस 95, ठीक है? थोड़ा-सा ऐसा, जब ये बना था तब भी ये ऐसा रखा था, ये अभी थोड़ा-सा और छोटा 98, तो इस तरह थोड़ा आगे। अब होता क्या है, इसका पीछे वाला जो चप्पल है ना, ये ड्राइंग है, ये चेंज होता है, तो आप क्या करना, राइट क्लिक करना, पहले डुप्लीकेट कर लेना। अगर आप डुप्लीकेट नहीं करोगे ना, क्योंकि आप जानते हो ये सिंबल 30 है तो वो भी सिंबल 30 ही है दूसरा वाला, तो एक को रोटेट करोगे तो दोनों रोटेट हो जाएगा। ठीक है? इसका क्या मतलब है, आपने इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना। 2 बार हो गया तो याद तो रह ही जाएगा। एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी लिख लेना, और इसके बाद जब अंदर जाओगे तो ये यहाँ पे रोटेट करते वक़्त ये नहीं हिलेगा। एक को रोटेट करूँगा, अब दूसरा वहीं रहेगा, और जो अंदर वाला सिंबल है ना इसको भी डुप्लीकेट करना, वरना क्या होगा, बाहर फिर वो चप्पल जब घुमाओगे तो वो दूसरी चप्पल भी घूम जाएगी। अंदर भी डुप्लीकेट करना है। अब यहाँ जाके आपने इसका ड्राइंग को चेंज कर लेना बस। मतलब दूसरा चप्पल लगा देना, इसका ड्राइंग चेंज होता है बस। इससे क्या हुआ, ये पूरा आपका रिग हो गया। अब आप वॉक करो, ये सब करो। अब ये जब वॉक भी करेगा, जैसे मान के चलो इसने बाहर की तरफ को पैर उठा दिया, अगर आपको लगता है सर इधर ये बाहर आएगा, अब हम क्या करेंगे? उस केस में क्या करना पड़ता है, जो ये वाला पार्ट होता है ना इसका, इसके साथ थोड़ा शेप ट्यून के साथ खेलना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, इसको भी हमें डिवाइड करके रखना पड़ता है। तब हमें क्या करना पड़ता है, ये जो पार्ट है, इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को मैंने जैसे कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर पे गया। ये सब आपका, मैं तभी कहा मैंने, जब एनिमेशन होता है उस वक्त भी आपको समझ आता है। ऊपर वाले को पार्ट को मैं बंद भी कर लूंगा, ये नेक वाला पार्ट आ जाएगा, इसको मैंने ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद जैसे ये वाला पार्ट है इसका, ये वाला मैंने कंट्रोल एक्स किया, क्योंकि शेप ट्यून लगाने के लिए प्रॉपर तरीके से रखना पड़ता है। यहाँ पे रखा और इसको भी आइज बंद किया, ये वाले पार्ट को। और ये इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ये वाला पार्ट है, इतना सा पार्ट, इस इतने से पार्ट को हम करेंगे जैसे ये रख लो, ये वाला पार्ट है यहाँ पे। यहाँ पे आओ, ये जो नेक वाला, ये इतना सा पार्ट देखो, ये नेक वाला, इस वाले पार्ट को आपने कंट्रोल एक्स करना और इसको भी अलग लेयर पे रख लेना, यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस।
आप इसको ग्रुप करो या एफेक्ट करके रख लो ऐसा। तो ये क्या होता है, जब आपको एनिमेशन करना है ना, तब उस वक़्त आपको तैयारी करके रखनी पड़ती है, एनिमेशन के टाइम पे। और बाकी आपका जो ये पार्ट है सबको यहाँ पे पकड़ो और इसको यहाँ पे जैसे ये देखोगे, ये इस पे शेप टूल नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना, आई से आपका ये वाला टूल आ जाता है जो आई ड्रॉपर वाला, इसको कॉपी करो। यहाँ पे कॉपी करने के बाद सॉरी, इधर से कॉपी किया और इधर ही मैंने डाल दिया। और जब ये जो टूटा होता है ना ये वाला पार्ट, इसमें कभी भी नहीं लगता है शेप टूल। भले अभी समझ नहीं आता, बाद में समझ आएगा, तो मैं यही कहूँगा, एक ऑल्ट के साथ पहले मैं एक एज निकाल दूँगा यहाँ से और इसको सीधा इस पे जोड़ दूँगा इधर। इसको प्रॉपर तरीके से जोड़ना पड़ेगा और इधर भी इसको जोड़ के रखना पड़ता है, यहाँ पे आए और इसको मैंने कट कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये आपस में जुड़ा होना चाहिए। अब जब मैंने इसको जोड़ के रखा है ना, तो बाहर आऊँगा ना, तो बाहर ऐसा दिखेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जुगाड़। जुगाड़ बोले तो स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? आपने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रेक्टेंगल लिया आर, रेक्टेंगल से मैंने ये एक ड्राइंग बनाई और इस पे डबल क्लिक करके स्ट्रोक हटा दिया और यहाँ पे आया, इसको यहाँ रखा, इसको ऐसा लगा के। थोड़ा-सा इस तरह करके रखो ऐसा। ये यहाँ पे इस वाले स्नैप टू ऑब्जेक्ट को बंद करके रखो। तो यहाँ पे मैंने ज़रा-सा यहाँ पे इस तरह, और मुझे जहाँ तक करना है तो यहाँ तक ही करूँगा। और यहाँ पे मेरे पास इतना तो आइडिया रहता है कि यहाँ तक है ये ऐसा। या फिर आप इसको ये ऑन करोगे ना, तो एक एक आपके पास स्ट्रोक टाइप का दिखेगा यहाँ पे। कौन-सा ऑन करोगे? ये जो इधर आइज़ के बगल में, इसको ऑन करके रखोगे। तो इससे क्या होगा, आपको समझ आएगा कि मुझे कितना रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने थोड़ा बहुत तो और रहता है, तो आपने मैंने इतना सा किया ऐसा। ज़रा सा इसको बाहर की तरफ कर लो ऐसा। ठीक है? तो अब इससे क्या होगा कि जब मैं इसको ऑन करता हूँ और मैं बाहर आता हूँ, तो आपको यहाँ पे थोड़ा दूर से जाओगे, तो आपको लगेगा कि ये ऐसा है। अब अंदर क्या होगा, जब आप अंदर काम करोगे बॉडी के अंदर बाद में शेप ट्यून के साथ, तो आप ये वाला पार्ट को मैंने फिर भी यहाँ पे इसको आइज़ बंद कर दिया और नीचे वाला जो मैं पार्ट कह रहा हूँ, इस वाले को भी कंट्रोल एक्स किया और न्यू लेयर लिया, क्योंकि ये 2 पार्ट में ड्राइंग वो नहीं होना चाहिए कलर्स। तो आपने इसको भी इसको ऐसे ही रख लो और इस वाले को आइज़ बंद करो और इसको भी आई को पहले कॉपी करो और इसको यहाँ पे नीचे वाले पार्ट पे रहा और यहाँ पे मैंने आई के साथ कलर कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इधर डाला। ये मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ, जब आपको आगे एनिमेशन करना होता है। अब होता क्या है, जब हम इस पे एनिमेशन करेंगे तो ये अभी हमारे पास पूरा एक साथ आ चुका है। अब ये जो जितना भी पार्ट है, पहले इसको अच्छे से रख लो, जो भी जितना भी पार्ट है। अगर आपको लगता है इधर से कुछ गड़बड़ है, तो आप इसको आई से, जैसे इसको मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया, इसको यहाँ पे हटा दिया। जो मेरा इतना सा एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हटा दो। ये कुछ भी टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होना चाहिए, कहीं पे आपने थोड़े कोने निकाल के रखे, उसको प्रॉपर तरीके से सेट करके रखो, जब आपको एनिमेशन करना है प्रॉपर। तो ये सारी बातों का ख्याल रखना होता है। तो मैंने इसको प्रॉपर तरीके से एक एज निकाल के रखा, ताकि मैं बाद में शेप ट्यून लगा सकूँ। क्योंकि एनिमेटर को पता रहता है कि आगे जाके करना क्या है। तो अभी ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे ऐसा रहेगा और जो ऊपर मैंने जो ड्राइंग रखा है ना, इसको आपने यहाँ से ही सेट करो। इधर से इसको सेट करके रखो ऐसा। थोड़ा बहुत इसको मैनेज कर लो, बाकी हम बाद में इसको कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इसको ऐसा करके रखो। इसके अंदर इसके इसके ऊपर क्या होता है, आप जब इस पे काम करोगे ना, नीचे वाले को आपको शेप के साथ ऊपर लाना होता है। तो फिलहाल इस वाले पार्ट को आपने ऐसे ही रख लो, क्योंकि इसमें क्या करना होता है, जब हम आगे काम करेंगे तब आपको समझ आएगा कि इस पे क्या काम करना होता है। इसमें ये काम करना होता है जो ऐसे केस में होता है, क्योंकि ये आप देखोगे ना कितना ख़राब आ रहा है, ये ड्राइंग ऐसा ऊपर आता है। तो मैंने पहले भी बोला था, जब आप एनिमेशन की दुनिया में आते हैं तो टूल मायने नहीं रखते, टेक्निक मायने रखती है। अब इस केस में मैं कैसे इसको बराबर लाऊँगा, कैसे रखूँगा? क्योंकि मुझे इसको अलग ही रखना पड़ेगा ताकि शेप ट्यून आए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम अपना काम करते हैं तो हम इसको बाहर ही निकालते हैं पूरा। हम इसको ऐसा निकाल के रखते हैं, इस वाले ड्राइंग को, इसको बाहर निकाल के रखते हैं पूरा। जैसे मैंने इसको बाहर निकाला और इसको भी यहाँ से बाहर निकाला और इसको भी नीचे से बाहर निकाला, यूँ। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमें बाद में इसको शेप टूल के साथ काम करना है, तो ऐसा लगना नहीं चाहिए वो अंदर है पार्ट। तो इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, इस पे लगाते हैं मास्क। जैसे इस वाले पार्ट को उठाया और कॉपी किया और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे न्यू लेयर लिया और पेस्टिंग प्लेस किया और पेस्टिंग प्लेस करने के बाद इसको यहाँ पे किया मास्क, लेकिन एनिमेशन करने के बाद। तो इससे क्या होता है, ये वाला पार्ट हमारा प्रॉपर बैठ जाता है। ये अंदर कटा हुआ भी नज़र आता है, बिल्कुल अंदर रहता है। और साथ में जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये हम पहले इसका एनिमेशन करेंगे अलग। जो ये वाला पार्ट है हमारे पास, ये वाला एनिमेशन का पार्ट है, इसको हम एनिमेशन करेंगे वॉक वॉक के साथ। जैसे ये आगे-आगे जाता रहेगा ना, इसको वॉक के साथ ऐसे आगे बढ़ाएँगे, जब आगे हमारा काम होगा। अभी तो ये ड्राइंग ऐसा हिल रहा है ना, तो आपको ज़रा-सा इसको मूव करना पड़ेगा आगे। जब आप ये ऐसा देखोगे, तो जब ये छोटे-छोटे पॉइंट बने होते हैं, तो हम ए प्रेस करते हैं। ए प्रेस से हमारा सब सिलेक्शन टूल आता है, ऊपर देखोगे इसके बगल में।
आपको यहाँ पे दिखेगा सब सिलेक्शन टूल। सब सिलेक्शन टूल से क्या होगा, जब आप क्लिक करोगे तो नज़दीक जाओ, पहले नज़दीक से दिखाता हूँ। सब सिलेक्शन टूल ए से आता है। सब सिलेक्शन टूल से ये देख रहे हो कितने सारे मेरे पास ये पॉइंट है। अगर मैं इसको एक को डिलीट करूँगा और इस वाले को भी डिलीट करूँगा, तो आपके पास एक प्रॉपर एक पॉइंट निकल के आता है, तो इसको आप मूव कर सकते हो अपनी तरफ आगे ऐसा। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे-धीरे समझते हो। और जब हमारा वॉक होगा बाहर, जैसे मैंने कहा कि जब हमारा यहाँ पे ये पैर को मूव होगा, तो हम इसको उसी वक़्त हम इसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा दूर से दिखाता हूँ आपको। तो जो ये पैर है, जो नीचे इसका जो नीचे वाला जो पैर है, जब हम वॉक करते हैं, अगर हम हमारा इस तरह कुर्ता पहना है, तो उसको हम जैसे आगे करेंगे, तो ये भी हमें ड्राइंग को शेप ट्यून से दिखाना पड़ता थोड़ा, तब ये ऐसा रहता है। तो अभी हमारा प्रॉपर तरीके से रिग है। मैंने जब इसको आगे इसको रोटेट किया, तो मुझे समझ आया इसका कुर्ते को हमें शेप ट्यून से करना है, इसीलिए इसके अंदर जाके जो मैंने इतना लंबा चीज़ आपको बताया, इसको थोड़ा आगे F5 करता हूँ। F5 करता हूँ और यहाँ से सब चीज़ को ऑन कर लेते हो एक साथ। तभी मैंने यहाँ पे ये सब अलग रखे। नीचे वाला देखो अलग रखा और ऊपर ये इस तरह डिवाइड किया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट जगह पे अलग-अलग टेक्निक लगती है और टेक्निक को समझना पड़ता है, ना कि जैसे कि आपको लग रहा है अच्छा सर मैंने तो आज कुर्ते वाले को वॉक करना सीखा है, ऐसा नहीं होता है। एक्शन तो हर बार बदलते रहते हैं और चीज़ों को समझोगे तो हर बार कहीं न कहीं आप काम कर सकते हो। तो इसलिए कहूँगा आप थोड़ा धीरे-धीरे काम करो, धीरे-धीरे आगे बढ़ो। तो अभी ये जो करैक्टर है ये हमारा प्रॉपर तरीके से रिग हो चुका है। यहाँ पे बाहर एक हमारा सिंबल है और इसके अंदर जाओगे, इसके अंदर हर एक पार्ट अलग-अलग डिवाइड है। हेड पे जाओगे, हेड को आप रोटेट कर सकते हो और पैर पे जाओगे, हाथ पे जाओगे, हाथ को भी आप रोटेट कर सकते हो और इसके अंदर जाओगे, इसके अंदर भी आप हाथ को रोटेट कर सकते हो और दूसरे वाले हाथ के अंदर जाओ, बाहर से देखोगे, इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हो और इसके अंदर जाओगे तो इसको भी यहाँ से रोटेट कर सकते हो। बाकी तो एनिमेशन का पार्ट है और अंदर जाओगे तो और अंदर से भी और बाकी फेस के अंदर जाओगे तो फेस के अंदर हमारे हर एक चीज़ अलग है। हमारी आइज़ अलग लेयर पे है और हमारा जो नोज़ है, नोज़ अलग लेयर पे है, बाल अलग लेयर पे है, कान अलग लेयर पे है और आइज़ के अंदर जाओगे तो हर एक चीज़ हमारी पार्ट अलग-अलग डिवाइड है। तो इस तरह पूरा जो भी अ, हमारे पास पार्ट है सब अलग-अलग लेयर लेयर पे पार्ट है। जैसे हमारा पैर है, तो पैर भी हमारा अलग-अलग यहाँ पे हमारा वॉक करने के लिए, काम करने के लिए रेडी है। तो इस तरह था। तो ये है प्रॉपर रिग। तो इसके बाद हमारा एनिमेशन आता है, इसके बाद एनिमेशन के टाइम पे हम समझते हैं किस तरह हम इस पे अंदर जाके काम करते हैं। अगर आपका कोई डाउट था ना कि सर सिंबल के अंदर ये पॉइंट ये लेयर्स कैसे बनी, तो शायद अभी क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरह रहता हमारा प्रॉपर रिग।